गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में खिलाड़ियों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। सीएम योगी ने की घोषणा। शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित होने पर सीएम योगी नाराज। ब्लैक लिस्ट की गई कंपनी। अमेठी में रात 10 बजे से ही लाइन में लगे गैस सिलेंडर के उपभोक्ता रात्रि का भोजन लेकर गैस एजेंसियों पर डाले डेरा। बलिया में गाड़ी पार्किंग को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में ट्रक चालक विजय की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी में 27 मार्च से फिर शुरू होगा बारिश। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और आज यानी 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। तो इसी को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है। मंदिरों में भक्तों की भीड़। सुरक्षा को लेकर प्रशासन यहां पर पूरी तरह से अलर्ट है। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी यहां पर पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अमेठी से है, जहां अमेठी में गैस की भारी किल्लत। रात से लाइन में लग रहे हैं उपभोक्ता। रात का भोजन लेकर एजेंसियों पर डेरा डाले हुए हैं। चारपाई डालकर काट रहे हैं रात अपने उपभोक्ता। बता दें कि रात 10 बजे से ही लाइन में उपभोक्ता लगे हैं। गैस की भारी किल्लत से आम आदमी परेशान है। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात का भोजन लेकर एजेंसियों पर लोग डेरा डाले हुए हैं। गैस की भारी किल्लत से आम आदमी परेशान है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात में 10 बजे से ही उपभोक्ता लाइनों में लगे हैं। गैस की भारी किल्लत से आम आदमी परेशान है। अमेठी में गैस की भारी किल्लत। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गैस की भारी किल्लत से आम आदमी परेशान है और इसी को लेकर रात में 10 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राघवेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अमेठी में गैस की भारी किल्लत है, रात में 10 बजे से ही जो उपभोक्ता हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल तनवीर जी, बताना चाहूंगा कि जैसे ही मेरे को सूचना लगी कि लोग रात्रि में भी एजेंसियों पे लेटे हुए हैं, फिलहाल मेरे द्वारा तुरंत वहां पे पहुंचा गया और जो ग्राउंड पे देखा गया कि वहां पे लगभग
25 लोग ऐसे थे जो जमीन में टाट पट्टी डाल के लेटे थे, कुछ लोग वहीं पे भोजन कर रहे थे और अपने जो उनके सिलेंडर थे, जो खाली रिफिल सिलेंडर उनको करवाना था, उसको भी जंजीरों में दूर तक उसकी भी लंबी लाइनें लगी थी, बांध के रखे हुए थे। मेरे द्वारा उनसे बात भी की गई और पूछा भी गया कि भाई आज आप एक दिन पूर्व ही क्यों लाइन में लगे हैं। तो उन्होंने कहा भैया बड़ी मुश्किल से दिन में केवल एक गाड़ी आती है और जो लाइन में जिसका नंबर पहले आ जाता है उनको तो रिफिल मिल जाती है, तो लेकिन हम लोगों को इस तरह से 2-3 दिनों से मायूस होना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल उनका कहना राघवेंद्र, लेकिन जिस तरीके से देखिए कहा जा रहा है कि गैस की कोई परेशानी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मतलब टाइम से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब काला बाजारी भी कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है? क्या गैस एजेंसियों में वाकई में गैस सिलेंडर नहीं है जो इस तरीके से लाइनें लग रही हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए जो है कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता की, तो ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आया है कि वहां पे लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन लाइन में लगने के बावजूद कुछ ही लोगों को सिलेंडर मिल पा रहा है, बाकी के जो गाड़ी आती है वो खाली हो जाती है और फिर भी लोगों को मायूस लौटना पड़ता है। फिलहाल कालाबाजारी के संबंध में अगर बात की जाए तो कल जो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी है उनके द्वारा जो स्ट्रीट रोड पे दुकानें थी जिसपे उन्होंने कार्रवाई करते हुए 2 सिलेंडर को जब्त किया और उसको जो है एजेंसी पर भिजवाया। और वहीं अगर बात की जाए जिलाधिकारी अमेठी की, तो उन्होंने फिर कल के डेट में लोगों से अपील भी की कि लोग पैनिक ना हो, जिले में पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि 5500 से 6000 जो प्रत्येक दिन की खपत है सिलेंडर की, कहीं कहीं पैनिक होने पे ये स्थिति 7000 पहुंच जा रही है। लेकिन मेरे द्वारा मौके पे जो जाके देखा गया, वहां पे स्थिति ये थी कि 25 से 30 लोग पड़ोस से 4 भाई मांग के वहीं पे लेटे हैं और सिलेंडरों की संख्या वहां पे 50 के आसपास थी। कुछ लोग कहीं गए थे, एक दूसरे की जिम्मेदारी दिए थे कि आप देखिए। तो निश्चित रूप से जो कहा जाए कि जो गैस सिलेंडर की जो किल्लत है, इससे आम जनजीवन पे जो है असर पड़ रहा है उसका। बिल्कुल। दूसरी चीज वही कहा जाए तो जो ड्यूटी पेशा वाले व्यक्ति हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है कि एक दिन पूर्व ही, क्योंकि सिलेंडर की गाड़ी आ जाना है दोपहर में और वो रात्रि 11 बजे से, यानी कि अगर यूं कहा जाए कि 15 घंटा पहले से ही वो घर छोड़ करके, कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-20 किलोमीटर से दूरी से आके और गैस सिलेंडर का वो इंतजार कर रहे हैं। तो स्थिति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, जिसको समय रहते शासन को जो है संज्ञान लेते हुए इसकी जो व्यवस्था है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है कुल मिला के इस समय। ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां में रात में 10 बजे से ही उपभोक्ता लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां सुखपुरा थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना सुखपुरा चट्टी स्थित गिट्टी बालू की दुकान के पास की है। जानकारी के अनुसार एक ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी दुकान के सामने खड़ी कर दी, जिसका दुकानदार ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। थाना सुखपुरा के ग्राम सुखपुरा में ट्रक की पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद और मारपीट हो गया, जिसमें विजय कुमार यादव पुत्र वीरनाथ यादव निवासी भुसौटी थाना सुखपुरा घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वादी से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर रामपुर से है, जहां जन्मे और बड़े हुए हरमनदीप को देश की राजधानी पुलिस द्वारा आतंकी संलिप्तता में गिरफ्तार किए जाने की खबर से सनसनी फैल गई है। हालांकि आतंकी गतिविधियों के लिए रची जाने वाली गंभीर साजिश में गिरफ्तार आरोपी की मां बेटे का संबंध जयराम की दुनिया से होना स्वीकार नहीं कर पा रही है। मां मनदीप कौर का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, जिससे बेटे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला कुछ नहीं, वो गया था काम पे, पिज्जा स्टोर पे 10-12 दिन पहले गया था। 28-29 के बीच गया था वो। उधर से वो 10 तारीख को बैठा था घर पे आने के लिए। 11 तारीख को वो वहाँ पे उतरा है। सर हमने शाम तक फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन बंद आने लगा।
दूसरे दिन जाके हमें पता चलता है कि उसको पकड़ा है, लड़के को। तो सर फिर हम जानकारी के लिए हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि हमने पूछा किस बात के लिए पकड़ा है, उन्होंने ये बताया कि इससे कोई संपर्क है, पर इस बात का हमें कोई पता नहीं उसका किससे संपर्क है। और अब खबर इटावा से है, जहां इटावा में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विकास भवन के सभागार में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को पॉलिथीन का उपयोग बंद करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने का आह्वान किया है। मंत्री ने युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिसकर्मियों और अन्य लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र और चेक और सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। देखिए, घटना बताते हैं आपको, और ये घटना कोई कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव था, तो फर्स्ट फेज से मेरी ड्यूटी लगी संभल जिले से। एक ग्रामीण क्षेत्र की मंडी जो सरकार आपने देखी और 12 से 17 देखी, उसमें आप ही बताओ कुछ अंतर। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक अंतर तो हमने देखा है कि यहाँ 12 से 17 में गांव से दूर हमारे पशु रहते थे। और अब खबर इटावा से है, जहां विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला अस्पताल परिसर में संचालित क्षय रोग विभाग का निरीक्षण किया। उन्होंने इलाज के माध्यम से क्षय रोग को हराने में कामयाब हुए स्वस्थ लोगों को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह व निश्चय पोषण एवं दवा पोटली बांटी। आज यहाँ 28 से हमारे ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो इस बीमारी से मुक्त हैं। 28 हमारे ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री का सपना है कि पूरा देश हमारा टीबी से मुक्त हो। पहले अगर टीबी का नाम कोई व्यक्ति सुन लेता था तो अगर हल्की बीमारी होती तो पूरी बीमारी हो जाती, जितना भय रहता था। लेकिन अब टीबी से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि संपूर्ण इलाज टीबी का है और सरकार का प्रयास है कि टीबी मुक्त भारत बने। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और अब खबर एटा से है। एटा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने जनपद भ्रमण के दौरान वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने फीता काटकर अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। इस विशेष अभियान के तहत 9 से 14 साल की बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, एचपीवी एक ऐसी वैक्सीन है जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सभी परिवारों की तरफ से, क्योंकि हर परिवार में कन्याएं हैं, बच्चियां हैं, कि जो 14 साल की बच्चियों तक के लिए वैक्सीन आई है, जिसका काफी दिनों से इंतजार था। क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जो अक्सर होता है, और होते बात ये है कि जब वो नहीं पता चलता, जब लास्ट स्टेज ऐसी होती है कि जब यूट्रस रिमूव कराना होता है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तब ये जाके पता चलता है। तो क्योंकि ये बहुत मात्रा में हो रहा है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जेवर एयरपोर्ट के भव्य लोकार्पण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रांतीय नेताओं ने तैयारियों का जायजा लेते हुए आयोजन में जन सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया। औरैया में गैंगस्टर एक्ट के चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को 6 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है
और उन पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सह अभियुक्त को 5 साल की सजा दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों पर आर्थिक दंड लगाया गया है। साढ़े 6 साल से हम लोग लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संबंध में जो गैंगस्टर मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था, उसमें आज जजमेंट आया। उस जजमेंट में उन लोगों को सजा हुई। एक केवल जो उनका डनर था उसको दोषमुक्त करते हुए छोड़ दिया गया है। 6.5 साल बाद ये एक पहला जजमेंट आया, इसलिए किसी की बात नहीं। उम्मीद थी कि कोर्ट और अच्छा वो करेगी, लेकिन चलिए जो कोर्ट का निर्णय है वही सर्वमान्य है। देखिए, पूर्व MLC श्री कमलेश पाठक और उनके अन्य साथियों पे दोहरे हत्याकांड में जो बंद है, इसके साथ ही पुलिस द्वारा उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें चार्जशीट लगाने के बाद यह मुकदमा वर्तमान में विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट औरैया में विचाराधीन था, जिसमें आज फैसला आया है। और अब खबर अमेठी से है, जहां अमेठी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने स्ट्रीट वेंडरों की दुकानों पर घरेलू LPG सिलेंडरों की जांच की। रामलीला मैदान क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई के दौरान 2 दुकानों से घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि अन्य 5 दुकानों पर जांच की गई है। जब्त सिलेंडरों को गैस एजेंसी को भेज दिया गया है और संबंधित मामलों में लिखित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश में, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं चित्रकूट की। चित्रकूट में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान के तहत विकास के विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि आकांक्षी विकासखंड रामनगर ने 6 में से 4 प्रमुख संकेतकों में 100% सफलता हासिल की है और इसी के चलते उन्हें यह सम्मान दिया गया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जनपद में जो हमारा रामनगर ब्लॉक है उसको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किया गया था। ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे विकास के लिए जो है सबसे अधिक हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान जो है उसको चलाया गया। संपूर्णता अभियान में इसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक में लगभग 50 इंडिकेटर्स हैं। उनमें से कुछ इंडिकेटर्स का टारगेट दिया गया था कि इनको 100% सैचुरेट आपको इस अभियान के दौरान करना है। तो संपूर्णता अभियान में 6 इंडिकेटर्स दिए गए थे इसको हमें संतृप्त करने के लिए। 6 में से जनपद द्वारा 4 इंडिकेटर्स को 100% सैचुरेट किया गया। और अब खबर बलिया से है, जहां का एक गांव रूपवार आज भी अंग्रेजों की ओर से दिए गए तवायफ वाले नाम से जाना जाता है। यहां की सड़कें भी बदहाल स्थिति में हैं। आम जनता ने इसको लेकर अपना दर्द बयां किया और ठान लिया कि अब अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। अंग्रेजों ने बलिया के जिस गांव को बसाया वो आज दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बदनाम गांव का नाम तो दूसरी तरफ टूटी सड़कों का दर्द। आखिर किससे बयां करें। रूपवार तवायफ नाम से पहचान रखने वाला ये गांव अपनी बदहाली के लिए चर्चा में है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जर्जर सड़कें, जो सालों से अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। वीडियो वायरल तो हो ही रहा है। हम लोगों का एक तो कलंकित नाम से हम लोग जूझ रहे हैं, दूसरे जो सुविधाएं हैं उससे तो जूझ ही रहे हैं। जो इस समय रोड की कंडीशन ये है, 2 दिन पहले बारिश हुई थी, वो कंडीशन हो गया। 2 बुजुर्ग गिर गए, चले गए हॉस्पिटल, अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं, उनकी हड्डी क्रैक हुई है, तो वो 1 सप्ताह तक रहेंगे। बच्चों लोग का वही है, स्कूल तैयार होकर जाते हैं और गिर जाते हैं, फिर वापस चले। जी, हम उसी कलंकित नाम वाले गांव के निवासी हैं जिसका नाम है रूपवार तवायफ जी। और हमारे गांव में हमारे कलंकित नाम के साथ साथ हमारे गांव की सड़क भी कलंकित है।
और मतलब ये समझिए कि 2-3 दिन पहले इतनी थोड़ी सी बारिश में रास्ता इतना ख़राब हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, सब जाके वहीं पे फिसल के गिर गए और 1-2 बुजुर्ग लोग भी वहीं फिसल के गिर गए, तो उनको फिर हम लोगों ने ले जाके उनका ट्रीटमेंट कराया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस ने चारबाग टेम्पो स्टैंड से बम्बों और होटलों व्यापारियों से ड्रग तस्करी करने वाले 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र पुलिस को दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य मामलों में गिरफ्तार आरोपी भावेश चौहान व शोएब अशरफ की तलाश थी। गिरफ्तार आरोपी भावेश चौहान उर्फ लालू मूल रूप से हरदोई जिले का निवासी बताया जा रहा है, जो नाला सोपारा पूर्वी मुंबई में अस्थायी तौर से निवास करते हुए तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहा था। कन्नौज में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर विकास भवन परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अर्चना पांडे, कैलाश राजपूत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी मौजूद रहे। इस दौरान टीबी रोग से पूरी तरह स्वस्थ हुए लोगों को टीबी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि टीबी मरीजों को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पोषण बोतलें भी बांटी गई। कि आज विश्व क्षय रोग दिवस है, जो कि इसको मनाया इसलिए जाता है कि रॉबर्ट कॉक्स ने सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इसी दिन पे उस बैक्टीरिया को ढूंढा था, जिसकी वजह से टीबी होती है। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया जनपद कन्नौज के अंतर्गत, जिसमें हमारे यहाँ से माननीय विधायक उमरदा से आए थे और माननीय छुबरा मऊ की विधायिका जी भी आई थी। उन्होंने अपने करकमलों से जो हमारे 52 ग्राम प्रधान यहाँ पे सम्मानित ग्राम प्रधान उपस्थित हुए थे, उनको कांसे की प्रतिमा और चांदी की प्रतिमा दी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज वर्ल्ड टीबी दिवस है, यानी कि पूरे संसार में ट्यूबरक्लोसिस का डे जो है मनाया जा रहा है। इसी के क्रम में हम लोग की सरकार ने 100 दिवसीय टीबी मुक्त प्रोग्राम जो है शुरू किया है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जैसे हमारा भारत पोलियो मुक्त हुआ है, उसी तरह से जो है हमारा देश टीबी मुक्त हो जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।